बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा नुस्खा उन दोस्तों के लिए जिन्होंने व्हाट्सएप पे बहुत काले की, मैसेंजर पे काले की, मैसेजेस किए कि हकीम साहब हमें भी ऐसा नुस्खा बताएं जो आप अपने मतलब के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। तो आज का हमारा नुस्खा जिसे हम अक्सीरे कामल के नाम से बनाते हैं, वो नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जो बना सकता हो, काबिल हो, इस फील्ड को, इस हिकमत की फील्ड को समझने वाला हो, वो नुस्खा बनाए, वरना हमसे ये बना बनाया लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। नुस्खा सुन लें, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। फिर ना कहना कि ख़बर ना हुई कि हकीम साहब कब आपने ये नुस्खा अपलोड कर दिया, हमें तो पता ही नहीं चला। ये वो नुस्खा है जिससे एक मामूली से मामूली हकीम भी अल्लाह के फजल से ढेरों लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकता है। कैसा ही ज़ईफ़ुल बा मरीज़ क्यों ना हो, इसके चंद रोज़ा इस्तेमाल से अल्लाह के फजल से मर्द कामल बन जाता है। जो ज़ोफ़े बा के हरीस लोग हैं, जो कुव्वते बा के हरीस लोग हैं, उनके लिए इससे बेहतर और सस्ता नुस्खा मिलना मुश्किल है। इसकी चंद खुराकों से 50-60 साल आदमी भी असर नौजवान हो जाता है। अल्लाह के फजल से बहुत ही अच्छा नुस्खा है। हम तो इसे जिस तरतीब से बनाते हैं, अल्लाह के फजल से हू बहू उसी तरीके से हम आपको बताते हैं। अज्जा नोट करें। सिमल फार सफ़ेद 3 माशे ले लें। बैज़ा मुरख 2 अदद लेने हैं। रोगने ज़र्द खालस आधा पाव और 2 किलो आपने दूध गाय का ले लेना है और 50 ग्राम मिर्च स्याह। तरकीब इसकी तैयारी की मैं आपको बताता हूँ। अब क्या करना है, सिमल फार को बिल्कुल बारीक पीसें। एक स्टील का बर्तन लें, उसमें आधा किलो पानी डालें और चूल्हे पर हल्की आंच पे आपने रख देना है। जब वो उबलने लगे तो आपने वो 2 अंडे उसमें डाल देने हैं। अंडे उबलने के बाद अच्छी तरह उबल जाए, उबलने के बाद उसकी छिलका और उसकी सफ़ेदी ये अलहदा कर लें। इसे महफूज जगह के ऊपर आपने इसे दबा देना है ताकि कोई जानदार चीज़ इसे खा ना ले। जर्दी आपने अलहदा रख लेनी है। ये हो गया इसका एक मरला। अब आपने क्या करना है कि बर्तन लें, उसमें तकरीबन आधा पाव पानी डाल दें और वो जो सिमल फार है उसमें से एक माशा निकाल कर उसमें आप डाल दें। आधा पाव देसी घी वो भी डाल दें और जो 2 किलो दूध है वो भी आपने उसमें डाल देना है और 50 ग्राम जो काली मिर्च मैंने बताई वो आप उसमें डाल दें। हल्की आंच के ऊपर इसको पकाना शुरू कर दें। जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं, मिर्च स्याह निकाल कर उसे छाँव में रख कर आप सुखा लें। सूखने के बाद आपने उसको पीस लेना है। पीसने के बाद वो जो जर्दियाँ हैं वो उसमें मिक्स कर दें। अच्छी तरह करके काले चने के बराबर गोली बना लें। 2 गोलियाँ सुबह आपने मक्खन के साथ, गाय के मक्खन के साथ आपने इस्तेमाल करनी है। अल्लाह के फजल से जो पीछे मैंने इसकी खूबियाँ बताई हैं कि ज़ईफ़ुल बाह जो मरीज़ होगा, कमज़ोर से कमज़ोर और सताया कि जो कहता है हकीम साहब मैंने जगह जगह से इलाज करवाया लेकिन कोई सूरत जो है वो शफा की नज़र नहीं आई, अल्लाह के फजल से इसके इस्तेमाल से ज़बरदस्त तरीन वो उसकी सेहत हो जाती है। उसमें जो खुराक है वो आपने देसी घी का हलवा इस्तेमाल करना है, देसी मुर्गी का इस्तेमाल करना है, बकरे का गोश्त उसकी यखनी इस्तेमाल करें और इसके इस्तेमाल के दौरान जो है वो मुबाशरत से परहेज़ करना है। उसके बाद खट्टी जो चीज़ें हैं उससे परहेज़ करना है, जंक फूड से परहेज़ करना है। आपने सब्ज़ियां खाएं अच्छे तरीके से, जो है वो बाज़ारी खानों से परहेज़ करें और घर का खाना इस्तेमाल करें, देसी मुर्गा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बारिक ताला इसके चंद रोज़ा इस्तेमाल से जो कमज़ोर से कमज़ोर मरीज़ है वो कुव्वते बाग का जो है वो सरदार की तरह नज़र आता है। तो दुआओं में याद रखिएगा मेरे भाइयों।
हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।